राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सच्चाई। पूजा जब इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि सबसे मुश्किल रिश्ता सास का होगा। ननद का नाम उसने शादी से पहले भी सुना था, पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने हमेशा यही कहा था, ननद तो मायके की होती है, आती जाती रहती है। पूजा नहीं जानती थी कि कुछ ननदें आती जाती नहीं, बस धीरे धीरे हटाई जाती है। रिया इस घर की इकलौती बेटी थी, जिस घर में पूजा ने पहली बार कदम रखा था। उस घर में रिया ने चलना सीखा था। जिस कमरे में पूजा ने अपना ससुराल का पहला कमरा माना, वहीं रिया का बचपन था। दीवारों पर अब पेंट नया था, पर यादें पुरानी थी। पूजा को यह सब नहीं पता था। उसके लिए यह एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर था, जहां वह बहू बनकर आई थी। महीने पहले में रिया और पूजा के बीच सब ठीक रहा। रिया हंसती थी, मजाक करती थी, भाभी कहकर गले लगा लेती थी। पूजा को लगता था, चलो इस घर में एक रिश्ता तो आसान है। दोनों साथ किचन में काम करती, शॉपिंग पर जाती, कभी कभी देर रात तक बातें करती। लोग कहते, किस्मत वाली है ये बहू। नन्नद भी दोस्त जैसी है। लेकिन रिश्ते लोगों की नजर में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे अंदर ही अंदर बदलते हैं। पहला बदलाव बहुत छोटा था। पूजा ने रसोई में मसालों की जगह बदल दी। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय उसने खाना कम खाया। पूजा ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा बदलाव थोड़ा गहरा था। पूजा ने अलमारी साफ करते हुए पुरानी किताबें निकाल दी। रिया ने कहा, ये रहने दीजिए। पूजा ने हंसकर कहा, अब कौन पढ़ता है ये सब। उस रात रिया देर तक सो नहीं पाई। तीसरा बदलाव सीधा दिल पर लगा। एक शाम पूजा ने कहा, अब ये हमारा कमरा होगा, आप गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है। लेकिन ठीक है उसका दिल नहीं था। वह कमरा सिर्फ कमरा नहीं था, वह रिया की पहचान था। पूजा यह नहीं जानती थी कि उसके लिए वह सिर्फ जगह थी। यहीं से दोनों औरतों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। रिया अब पूजा को टोकती नहीं थी, बस वह हर बात में माँ का जिक्र करने लगी। मम्मी ऐसा नहीं करती थी, मम्मी को ये पसंद नहीं था। हर वाक्य पूजा को अपने घर में थोड़ा और पराया बना देता। पूजा को लगने लगा कि ननद जानबूझकर दखल दे रही है, और रिया को लगने लगा कि भाभी धीरे धीरे उसे इस घर से बाहर कर रही है। असल में दोनों डर रही थी, पर दोनों ने डर को गुस्से में बदल लिया। पूजा ने घर के खर्च का हिसाब अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा, मैं बहू हूँ, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने माँ से कहा, अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ चुप रही, क्योंकि उन्हें पता था बेटी सच कह रही है। भाई हमेशा की तरह बीच में था, और हमेशा की तरह चुप भी था, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, औरतों के मामलों में मत पड़ो। धीरे धीरे दोनों घरों में हिस्सों में बट गया। एक तरफ पूजा, एक तरफ रिया, और बीच में एक माँ जो दोनों को खो रही थी। एक दिन रिया ने साफ कह दिया, मैं अलग रहूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। पूजा को लगा शायद उसने जीत ली, लेकिन जीत अजीब थी। रिया के जाने के बाद घर बड़ा हो गया और दिल छोटा। पूजा अब अकेली रसोई में काम करती थी, अकेली छत पर जाती, और कभी-कभी उस कमरे के सामने खड़ी होकर रुक जाती।
जो कभी रिया का था। कुछ महीनों बाद माँ बीमार पड़ी। रिया वापस आई। उस दिन पूजा और रिया आमने सामने बैठी थी। ना भाभी, ना ननद, बस दो औरतें। रिया ने पहली बार कहा, मुझे डर लगता था कि मैं इस घर से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। पूजा की आंखें भर आई। उसने भी पहली बार सच कहा, मुझे डर लगता था कि मैं कभी इस घर की नहीं बन पाऊंगी। उस दिन दोनों रोई क्योंकि सच्चाई यही थी। दोनों ही पढ़ाई थी, एक शादी से आई थी, एक शादी के बाद जाने वाली थी। घर किसी एक का नहीं था। घर तो बस एक जगह था जहां रिश्ते संभालने पड़ते थे। उस दिन के बाद सब कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन ईमानदार हो गया और यही सबसे बड़ी शुरुआत थी। सविता ने इस घर में सबसे ज्यादा साल बिताए थे, पत्नी बनकर, बहू बनकर और अब माँ बनकर। जब पूजा इस घर में आई थी तो सविता ने राहत की सांस ली थी। उन्हें लगा था अब मेरी बेटी अकेली नहीं रहेगी। और जब रिया ने पूजा को पहले दिन गले लगाया था तो सविता की आंखें भर आई थी। उन्हें लगा था शायद अब यह घर टूटने से बच जाएगा। लेकिन सविता एक बात जानती थी जो पूजा नहीं जानती थी और रिया भी नहीं समझ पाई थी। इस घर में औरतों को हमेशा आपस में लड़ाया गया था, बिना बोले, बिना कहे। सविता की सास भी ठीक ऐसी ही थी, न कभी चिल्लाई, न कभी मारा, बस एक औरत को दूसरी औरत के सामने कमजोर बना दिया। सविता ने वही सब सहा था और आज पूजा सह रही थी। और वही डर जो आज रिया को था, कभी सविता का भी था। पर फर्क बस इतना था, सविता के पास किसी से कहने की हिम्मत नहीं थी। जब रिया पैदा हुई थी तो सविता ने कसम खाई थी, मेरी बेटी कभी पराई नहीं बनेगी। लेकिन बेटा पैदा हुआ तो समाज ने कहा अब घर का वारिस मिल गया और सविता बीच में चुप रह गई। जब पूजा ने रिया का कमरा लिया तो सविता ने सब देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह पूजा का साथ देती तो बेटी टूट जाती और अगर रिया का साथ देती तो बहू पराया महसूस करती। सविता जानती थी वह चाहे जो करे गलत ही समझी जाएंगी। इसलिए उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, चुप्पी। लेकिन चुप्पी सबसे ज्यादा जहर होती है। जब रिया ने कहा मैं अलग रहूंगी तो सविता को पहली बार लगा कि उन्होंने सब खो दिया। न बेटी बची, न बहू बची, बस एक खाली घर। रिया के जाने के बाद सविता की तबीयत वाकई खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा शरीर नहीं, मन थक गया है। उस दिन सविता देर तक छत पर बैठी रही। उन्होंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सही माँ बन पाई? उन्हें याद आया जब उन्होंने अपनी सास के डर से कई बार रिया को चुप कराया था। अब मत बोल, रहने दे, घर टूट जाएगा। और आज घर सच में टूट गया था। जब रिया वापस आई माँ की बीमारी की वजह से तो सविता ने देखा दोनों औरतें की आंखों में वही डर था जो कभी उनकी आंखों में था। उस रात सविता ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया और कहा, तुम दोनों सही हो।
पूजा चौंक गई, रिया भी। सविता की आवाज कांप रही थी। गलत मैं हूँ। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। सविता ने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि चुप रहकर घर बचा लूंगी, पर मैंने दोनों को अकेला छोड़ दिया। रिया रोने लगी। पूजा की आंखें भर आई। सविता ने कहा, यह घर किसी एक का नहीं है, और अगर औरतें आपस में लड़ेंगी तो पुरुष हमेशा आराम में रहेंगे। भाई पहली बार नीचे देख रहा था, क्योंकि सच्चाई उसी के सामने खड़ी थी। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बोझ हल्का हो गया। सविता जानती थी सब ठीक नहीं होगा, पर अब सब झूठा भी नहीं रहेगा। उस रात के बाद घर में कुछ बदला, पर सब कुछ नहीं। रिया कुछ दिन रही, फिर वापस अपने किराए के कमरे में चली गई। पूजा ने रोका नहीं, रिया ने भी शिकायत नहीं की। अब दोनों समझ चुकी थी, हर रिश्ता साथ रहकर नहीं बचता। सविता की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक पुरानी चमक नहीं लौटी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां मान लेने से हल्की नहीं होती। एक दिन सविता ने पूजा से कहा, अगर तुम चाहो तो अलग रह सकती हो। पूजा चुप रही। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं इस घर में रहकर भी अपनी रह पाऊंगी? कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सुबह पूजा ने अपना बैग निकाला। सविता समझ गई। उन्होंने रोका नहीं, बस इतना कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर बांधना भी नहीं चाहती। पूजा की आंखें भर आई। उसने सविता के पैर छुए और कहा, आप बुरी माँ नहीं हैं, बस बहुत अकेली थी। सविता पहली बार फूट फूट कर रोई। उधर रिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने माँ को फोन किया, बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। फोन काटते ही वह रो पड़ी, क्योंकि ठीक होना हमेशा सच नहीं होता। भाई अब भी वही था, काम, फोन और खामोशी। लेकिन अब जब दो औरतें उनकी आंखों में देखती थी, तो वह नजरें नहीं चुरा पाता था। घर अब भी खड़ा था, पर पहले जैसा नहीं था। अब उसमें तीन औरतों की अलग अलग खामोशियां थी। कोई जीत नहीं हुई, कोई हार नहीं हुई, बस सच्चाई सामने आ गई। और यही इस कहानी का अंत है, क्योंकि हर कहानी मिलन पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां बस यह सिखाती है कि कभी कभी सब सही होते हैं, और फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। कहानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि औरतें अगर एक दूसरे की जगह समझ ले, तो आधे रिश्ते खुद ही बच जाते हैं। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।